साल 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि एक संगठित भारत ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राज बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तानियों को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटा जाए और यहीं से जन्म हुआ भारत में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति का। भारत में गवर्नर जनरल रहे सर जॉन स्ट्रैचर ने लिखा था कि भारतवासियों के बीच धर्म और जाति के अंतरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि उनमें एकता का कोई भाव उत्पन्न न हो सके। भारत में अनेकों विरोधी यानी जातीय समुदाय एक जगह रहते हैं, ये अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है। आज आजादी के 75 वर्ष के बाद कांग्रेस भी बिल्कुल अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति पर चलती दिख रही है। जहां एक तरफ अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए डिवाइड एंड रूल नीति को आगे बढ़ाया, तो वहीं आज लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस भी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातीय जनगणना का इस्तेमाल सारी जातियों में फूट डालने के लिए कर रही है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। जो कांग्रेस आज ओबीसी हितैषी होने का दंभ भर रही है, आज उसकी असली सच्चाई हम आपको बताते हैं। साल 1953 में ओबीसी समाज के उत्थान के लिए काका कालेलकर कमीशन का गठन किया गया, लेकिन जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो तत्कालीन नेहरू सरकार ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। 1977 में आपातकाल हटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई और उस सरकार ने ओबीसी समाज की सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कांग्रेस सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस सरकार की बदौलत ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ मिलने में 4 दशकों तक का इंतजार करना पड़ा और भाजपा समर्थित जनता दल सरकार ने जाकर 1990 में ओबीसी समाज के लिए आरक्षण लागू किया। तब भी कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने इस कदम का विरोध ही किया था। आज लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को ओबीसी अधिकारों की याद आई है। जातीय जनगणना की बात कही जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि अपने करीब 6 दशक के शासन में कांग्रेस ने कभी जातीय जनगणना का समर्थन नहीं किया। स्वयं मनमोहन सरकार ने 2011 में हुई जनगणना के जातीय आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए। आज जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने पर जातीय आंकड़े जारी करने की बात कर रही है, उसी कांग्रेस ने कभी छत्तीसगढ़, कर्नाटक के जातीय आंकड़े जारी नहीं किए और न ही अपनी 5 साल की सरकार के दौरान राजस्थान में जातीय जनगणना कराई। आज भी कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंह भी जातीय जनगणना पर कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट करते नजर आते हैं। कांग्रेस का तो पूरा इतिहास ही केवल ओबीसी जातियों के तिरस्कार और अपमान का इतिहास है। इतना ही नहीं, अपने करीब 60 साल के राज में कांग्रेस ने आज तक एक भी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस के करीब 250 सीएम में से केवल 17% सीएम ओबीसी रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50 साल तक शासन में रही कांग्रेस ने कभी ओबीसी सीएम नहीं दिया। कांग्रेस की मौजूदा वर्किंग कमेटी तक में 84 में से केवल 16 सदस्य यानी 19% ओबीसी समाज से हैं। इसीलिए आज ओबीसी समाज के लिए कांग्रेस जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, उस पर स्वयं कांग्रेस के इंडी गठबंधन के सहयोगी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति गिनना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। कांग्रेस को ना ओबीसी से मतलब है ना देश से। कांग्रेस को मतलब है तो सिर्फ देश को बांटकर अपनी सत्ता तक पहुंचने में, और इसके लिए आज कांग्रेस देश में सिर्फ जातिवादी जहर ही नहीं घोल रही, बल्कि देश में हर वर्ग को दूसरे से लड़वाने के लिए फूट डाल रही।